isotopes. Students, every atom has three main building blocks: proton, electrons, and neutron. Usually, elements keep this number perfectly balanced. Students, but sometimes nature creates a variation where the atomic number stay identical, but different atomic mass are called isotope. Students, isotopes किससे कहते हैं कि किसी भी अगर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर चेंज हो तो वो आपके पास क्या डेफिनेशन बनती है आइसोटॉप्स की. व्हाट इज न्यूक्लियर काउंट? स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर काउंट मीन्स कि आपके पास सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स है. क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर आपके पास क्या है, सेम है, बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. न्यूट्रॉन्स आपके पास क्या है, चेंज है. इट्स मीन डिफरेंट मास नंबर. प्रॉपर्टीज, आइडेंटिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम क्यों होगी? क्योंकि एटॉमिक नंबर आपके पास सेम है किसी भी एलिमेंट का, लेकिन क्या चेंज होगी, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होगी. फिजिकल प्रॉपर्टीज व्हाई आर चेंज? बिकॉज डिफरेंस इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. सो नेक्स्ट, isotopes of hydrogen. There are three isotopes of hydrogen known as protium, deuterium and tritium. Students, you know very well, हाइड्रोजन आपके पास क्या है, एक एलिमेंट है. अब हाइड्रोजन एक एलिमेंट है तो उसमें एटॉमिक नंबर भी होगा और एटॉमिक मास भी होगा. लुक एट दिस, ये आपके पास सैम्बल है, ये एटॉमिक मास है और ये एटॉमिक नंबर है. स्टूडेंट्स, हमने क्या पढ़ा कि अगर आपके पास एक सेम एलिमेंट्स है ना, तीनों आइसोटॉप्स हैं हाइड्रोजन के, अगर इनके एटॉमिक नंबर सेम हो, लुक एट दिस, एटॉमिक नंबर सेम है बट डिफरेंट इन मास नंबर. अब आपके पास यहाँ 1 है या 2 है या 3 है. व्हाई? बिकॉज दी चेंज इन न्यूट्रॉन्स. यहाँ देखिए आपको कोई न्यूट्रॉन नजर नहीं आ रहा, यहाँ 1 न्यूट्रॉन है और यहाँ 2 न्यूट्रॉन्स है. लुक एट दिस, प्रोटियम, ड्यूटियम एंड ट्राइटियम, 0 न्यूट्रॉन, 1 न्यूट्रॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन. स्टूडेंट्स, सो दिस आर आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन. नेक्स्ट, आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन. There are 3 primary isotopic form: carbon 12, 13 and 14. Students, look at this picture. अब आप यहाँ देखें, ये कार्बन 12 है, 13 है एंड 14 सेम एलिमेंट्स हैं. हमने कहा था कि इनका एटॉमिक नंबर सेम होगा, मीन्स इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन सेम होंगे. लुक एट दिस. अब चेंज किस में आएगा, न्यूट्रॉन्स में. यहाँ आपके पास 6 न्यूट्रॉन्स हैं, यहाँ 7 न्यूट्रॉन्स हैं एंड यहाँ 8 न्यूट्रॉन्स हैं. तो ये आपके पास क्या है, आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन. स्टूडेंट्स, कार्बन 14 जो है ये आपके पास रेडियो एक्टिव है. कार्बन 14 का इस्तेमाल कहाँ है? स्टूडेंट्स, डायनासोर की एज मालूम करने के लिए या किसी भी फॉसिल्स की एज मालूम करने के लिए हम कार्बन 14 की क्या करवाते हैं, डेटिंग करवाते हैं. एंड स्टूडेंट्स, कार्बन 12 इज द मोस्ट स्टेबल एंड अबंडेंट आइसोटॉप्स. नॉर्मली कार्बन 12 आपके पास एक्सिस्ट करता है इन एटमॉस्फेयर. सो नेक्स्ट, आइसोटॉप्स ऑफ यूरेनियम. Uranium is found as 99% in nature. Student, remember this, 99% जो है वो नेचर में प्रेजेंट है, यानी आम तौर पर कायनात में सबसे ज्यादा यूरेनियम प्रेजेंट है. इट हैज 3 कॉमन आइसोटॉप्स विद एटॉमिक नंबर 92. स्टूडेंट, एटॉमिक नंबर 92 है लेकिन एटॉमिक मास आपके पास क्या है, चेंज है. एटॉमिक मास को हम मास नंबर भी कहते हैं, जैसे 234, 235 एंड 238. स्टूडेंट, सबसे ज्यादा यूरेनियम 238 आइसोटॉप्स जो है वो आपके पास प्रेजेंट है और ये आपके पास क्या है, रेडियो एक्टिव है. एंड यूरेनियम 235 रेडियो एक्टिव एंड फिसाइल, मींस कि ये आपके पास न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को चलाने के काम आता है. एंड 234 बहुत ज्यादा कम है, आप देख सकते हैं 0.005 और ये भी रेडियो एक्टिव इसकी नेचर है. नेक्स्ट, स्टूडेंट, लुक एट दिस पिक्चर. ये आपके पास यूरेनियम 238 का एटम है और ये यूरेनियम 235 है. स्टूडेंट्स, ये आपके पास मोस्ट अबंडेंट आइसोटॉप प्रेजेंट है और इसकी न्यूट्रॉन्स जो है हैवियर हैं और ये आपके पास इसमें बहुत कम न्यूट्रॉन्स होते हैं. आप देख सकते हैं 143 है, ये लाइटर भी है एंड लेस स्टेबल. आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन. स्टूडेंट्स, क्लोरीन का एटॉमिक मास क्या है, 35. Look at this, chlorine exit in 2 primary isotope with mass number 35 and 37. Student, क्लोरीन के सिर्फ 2 ही आइसोटॉप्स हैं. एक मास नंबर जो है 35 है जो नॉर्मली एग्जिट करता है एटमॉस्फेयर में और एक आपके पास मास नंबर है 37. ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ देखें इसमें न्यूट्रॉन 20 है और यहाँ न्यूट्रॉन 18 है. सो नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज एनालिसिस. केमिकल आइडेंटिटी.
आइसोटॉप्स ऑफ द सेम एलिमेंट। स्टूडेंट्स अभी हमने जितने भी आइसोटॉप्स पढ़े हैं उन सब की सेम केमिकल प्रॉपर्टीज थी। क्यों? क्योंकि वो शेयर करें सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उनके लास्ट शेल जिसे हम वैलेंस शेल कहते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी सेम हैं। फिजिकल वेरिएंस में डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक उनकी डेंसिटी चेंज होगी, उनका मास चेंज होगा। क्यों? क्योंकि ड्यू टू द डिफरेंस इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, क्योंकि उनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ही क्या है, डिफरेंट है। सो नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ आइसोटॉप्स। नेक्स्ट मेडिकल एप्लीकेशन। स्टूडेंट लुक एट दिस पिक्चर। आप सिर्फ पिक्चर्स को देखें आपको समझ आ जाएगा। कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल कहाँ है? हाई पेनिट्रेशन फॉर बॉडी ट्यूमर्स। अगर कहीं पे भी बॉडी में ट्यूमर्स हैं जिसे हम स्किन कैंसर्स भी कहते हैं, उसे डिटेक्ट करने के लिए हम कोबाल्ट 60 यूज करते हैं। एंड स्किन कैंसर की रेडियोथेरेपी के लिए हम फॉस्फोरस 32 या स्ट्रोनियम 90 यूज करते हैं। आयोडीन आइसोटॉप। स्टूडेंट्स आयोडीन आपको मालूम है थायराइड में अगर किसी को थायराइड डिसऑर्डर होगा तो उसमें आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है। लुक एट दिस पिक्चर, ये आपके पास नेक के ऊपर थायराइड प्रेजेंट है। अब हमें थायराइड के डिसऑर्डर्स को डिटेक्ट करने के लिए आयोडीन आइसोटॉप यूज करते हैं। व्हाट इज बोन हीलिंग? स्टूडेंट लुक एट दिस, ये आपके पास बोन है, बोन में अगर कहीं फ्रैक्चर हो जाए तो बोन हील हो जाती है। उसे मॉनिटर करने के लिए हम टेक्नीशियम 99 यूज करते हैं। नेक्स्ट आर्कियोलॉजी एंड डेटिंग। स्टूडेंट्स हमने अभी पढ़ा कि कार्बन 14 की डेटिंग करवाते हैं, क्या मालूम करने के लिए? एस्टिमेट द एज ऑफ फॉसिल्स एंड ऑर्गेनिक रिमेन्स। लुक एट दिस, ये आपके पास तमाम फॉसिल्स हैं। फॉसिल्स कहते हैं वो चीजें जो मर चुकी हों और कहाँ पर हो, जमीन के अंदर प्रेजेंट हो, तो उनकी एज मालूम करने के लिए हम कार्बन 14 की डेटिंग करवाते हैं। नेक्स्ट टेस्ट योर सेल्फ। क्वेश्चन 1, which of the isotope of hydrogen contain the greatest number of neutron? हाइड्रोजन का वो कौन सा आइसोटॉप है जिसमें सबसे ज्यादा न्यूट्रॉन प्रेजेंट है? Why do isotope of the same elements have identical chemical properties? And in what way do the isotope of carbon different from those of hydrogen? स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का टॉपिक आइसोटॉप्स अच्छे से समझ आ गया होगा। तो वन क्वेश्चन इज, स्टूडेंट्स अगर आइसोटॉप का वजन अलग होता है, अलग क्यों है? क्योंकि सब में न्यूट्रॉन्स अलग अलग प्रेजेंट है, लेकिन अगर हम उनको किसी केमिकल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो उनका रिजल्ट एक जैसा क्यों आता है? स्टूडेंट्स आप मुझे लास्ट में कमेंट्स में बताइएगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर कंप्लीटेड। नेक्स्ट केमिस्ट्री क्विज कमिंग सून। स्टूडेंट्स इफ यू हैव एनी क्वेश्चन feel free to ask in comment section. So don't forget to subscribe my YouTube channel CBS Learning. Stay tuned for next chemistry quiz. Thank you.